हेलो फ्रेंड्स, अजीत दास स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि श्रुति अक्ष को बस जाते हुए देखती रहती है। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है कि वो उसे कुछ कह दे या रोक दे। अक्ष जाके नीचे बैठ के अपना काम करने लगते हैं और काम करते करते एक फोल्डर उनका ओपन हो जाता है जिसमें अक्ष की और श्रुति की पुरानी पिक्चर्स होती हैं। उन्हें देखते हुए उनकी आंखें भरने लगती है और आंखें बंद करके वो उन मोमेंट्स को सोचने लगते हैं और उनके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। सडन डोरबेल बजती है तो वो जाके डोर ओपन करते हैं। आँखों में हल्का सा पानी होता है और चेहरे पर मुस्कान। तो सामने अनायशा और सना रहती हैं तो कहती है आप दोनों। तो वो अंदर आती हैं और कहती हैं कि हाँ जी हम दोनों। क्या नहीं आना चाहिए था? मैंने ऐसा कब कहा कि नहीं आना चाहिए था? तो कह रही हैं कि नहीं तुम शॉक्ड हो गए हमें यहाँ देख के, बस इसलिए पूछ लिया। शॉक नहीं हुई थी, आप ऐसे आते नहीं हो, बस इसलिए पूछ लिया था। शॉक क्यों होने लगी? अच्छा चलो अंदर नहीं बुलाओगी? क्यों नहीं बुलाऊंगी, अंदर भी बुलाऊंगी। अंदर तो बुलाना ही पड़ेगा। ये कह के वो अंदर बुलाती है तो भाभी जी अंदर आती हैं और कहती हैं कि तो जनाब क्या चल रहा है आजकल? तो अक्ष कहते हैं कि कुछ भी नहीं चल रहा। ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, घर से घर, बस यही ज़िंदगी है। इसी में ज़िंदगी समेट चुकी हूँ। अच्छा कल कहाँ थे फिर? कहाँ मतलब? ऑफिस थी। अच्छा मैंने सुना कल रात घर लेट आए हो। आपको किसने सुना दिया? सना बता रही थी। और सना तुम्हें किसने बताया? सना कहती है अब तुम्हारे बारे में जानने के लिए किसी को बताने की ज़रूरत है क्या मुझे कुछ? मुझे तो वैसे भी तुम्हारे बारे में सब पता है। तो कहती है हाँ बात तो ये भी सही है इनकी, इन्हें मेरे बारे में सब पता रहता है। होना भी चाहिए, फ्रेंड्स हैं। अच्छा श्रुति कहाँ दिख नहीं रही? यहीं होगी, ऊपर रूम में थी। अच्छा बुला लो उसे। ऊपर रूम में क्या कर रही है? आप ही बुला लीजिए। क्यों, तुम क्यों नहीं बुला रही हो? अरे मैं क्यों नहीं बुला रही हूँ? क्यों आप नहीं बुला सकती? आपको मिलना है ना, आप बुला लो। कुछ काम कर रही होगी तभी नहीं आई है, नहीं तो नीचे ही रहती है। अच्छा अक्ष कुछ पूछूं? पूछिए। तुम्हारे और श्रुति के बीच सब सही है ना? अक्ष कहती है हाँ। क्यों? पक्का? हाँ पक्का। तो तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हो रही हैं, जैसे अभी रोए हो? या फिर बहुत पी हो और उसकी वजह से आंखें लाल? तो अक्ष मुस्कुराती है और कहती है साफ साफ क्यों नहीं कहती हो जो पूछना चाहती हो आप? इस तरह घुमा फिरा के कहने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्या? कहती है नहीं मज़ा तो नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे लगा पता नहीं तुम्हारे मैटर में इस तरह इन्वॉल्व होना सही है कि नहीं। तो कहती है अच्छा
और ये इतनी ज़्यादा परायेपन वाली बातें कहाँ से सीखी हैं आपने, ये भी बता दीजिए। कहती है इसमें परायापन क्या है, तुम्हारी अपनी एक ज़िंदगी है, पर्सनल लाइफ है, तो उसमें बोलने का हक हर किसी का नहीं हो सकता ना। मोक्ष कहती है देखिए भाभी और सना, अपना मानते हो तो पूरी तरह हक जताया करो, नहीं तो इस तरह से बात करने का और रिश्ता रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। झूठे रिश्ते मुझे नहीं चाहिए, आपको अच्छे से पता है ये बात। तो जो भी है उसे क्लियर बात कीजिए और क्लियर सॉर्ट आउट कीजिए, ये घुमा फिरा के पहेलियों की तरह बातें मत करो। तो सना कहती है कि क्या हुआ है फिर, अब क्लियर बात करनी है तो क्लियर ही कर लेते हैं। क्या चल रहा है, कहाँ क्या चल रहा है, तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है? मेरी ज़िंदगी में तो बताया तो, ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, बस यही चल रहा है। पक्का श्योर हो ना? अब अपनी ज़िंदगी के लिए श्योर नहीं होंगी तो किसकी ज़िंदगी के लिए होंगी फिर? श्योर हो? तो कल कहाँ थी तुम पूरी रात? ऑफिस की तरफ से एक पार्टी थी, इतने में अनायशा श्रुति को कॉल कर देती है। श्रुति नीचे आ जाती है तो ऑफिस की तरफ से एक पार्टी थी, वहीं थी। श्रुति को आते हुए अक्ष देखती है लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं करती, बड़ी शांत शांत सी रहती है। तो ये बात अनायशा नोट कर रही होती है। सना कहती है बताओ चुप क्यों जाती हो, बताओ कहाँ थी? बताया तो ऑफिस की तरफ से पार्टी थी तो वहाँ गई थी। अच्छा, तो घर में बता नहीं पाई हो? घर में कोई है जो तुम्हारा इंतज़ार करता रहता है, तुम्हारे लिए परेशान होता है, बताना नहीं चाहिए था? तुम्हारी अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी के लिए या नहीं है? हाँ वो मैं भूल गई थी इसलिए नहीं बता पाई, सॉरी। मुझे क्यों सॉरी बोल रही हो? मुझे थोड़ी ना वो किया है, जैसे किया है उससे सॉरी बोलो। श्रुति सॉरी। तो अनायशा कहती है सना ने तो नाम लिया नहीं, तुम्हें कैसे पता श्रुति को सॉरी बोलना है? तो वो मुस्कुराती है। अक्षर कहती है पागल समझाए क्या? हाँ, इतने बड़े बेवकूफ़ नहीं है ना, थोड़े बहुत हैं, आप ज़्यादा ना समझिए। ये सारी बातें जो आप मुझसे कर रही हो ये आपको इन्हीं मैडम ने बताई है, इतना तो मुझे भी पता चलता है। ऐसे हवा में बातें नहीं पता चल जाती, इतने भी ज़्यादा सोर्सेस नहीं हैं आपके। तो कहती है ठीक है लेकिन ये सब किस लिए और क्यों, ऐसा क्या हो गया है? श्रुति तुम सच सच बताना, पी के आई थी? अक्षय कहती है श्रुति से क्या पूछना, मैं बताती हूँ ना, पी के आई थी और बहुत पी के आई थी, इतनी पी रखी थी कि मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। अच्छा, तो अनायशा बैठी हुई होती है और सुनती है, कहती है कि वो मतलब अक्ष कह रही होती है कि बहुत पी थी और मेरी एक फ्रेंड थी वो मुझे छोड़ने आई थी, नहीं तो कहीं एक्सीडेंट हो गया होता अगर मैं ड्राइव करती या यहाँ इधर उधर कहीं पड़ी होती पी के,
कुछ भी हो सकता था कल मेरे साथ, मैंने इतनी पी हुई थी। तो और बताओ, और कुछ जानना है? पी थी ना मैंने, तो मुझसे पूछो, श्रुति से पूछने का क्या मतलब है? तो सना कहते हैं और इतना पीने की क्या ज़रूरत थी? तो कहती है हाँ तो पी ली तो क्या हो गया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सब पीते हैं, मैंने भी पी ली, क्या गुनाह कर दिया? तो कहती है कि नहीं, कोई गुनाह नहीं किया है, लेकिन तुम इतना कब से पीने लगी? तुमने तो छोड़ दी थी ना। छोड़ा तो बहुत कुछ जाता है, लेकिन क्या छूट जाता है? नहीं ना। तो ये कैसे छूट जाएगा? ये भी नहीं छूटा और ना कभी छूटेगा आई थिंक। तुम्हें पता है हम लोग तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रहे थे? किसने कहा था परेशान होने के लिए? पी थी, मरी नहीं थी। अनायशा सुनते सुनते एकदम जब खींच जाती है उसकी बातें, तो वो खड़ी होती है और अक्षय के गाल पर रख के चाटा देती है। अक्षय एकदम तिलमिला जाते हैं, वो भी गुस्से से एकदम खड़े होते हैं और कहते हैं ये क्या बेहूदगी है? तो कहते हैं अच्छा, तब ये तुम्हें बेहूदगी नज़र आने लगी है? नहीं तो ये क्या है? इस तरह कौन थप्पड़ मारता है? जब इस तरह की हरकतें करोगी तो थप्पड़ ही खाओगी ना, आरती तो उतारी नहीं जाएगी तुम्हारी। मैंने ऐसा भी क्या कर दिया जो आप मुझे थप्पड़ मारने पे आमादा हो गई हैं? अच्छा, जो भी बैठ के ये गुण गा रहे हो, ये बहुत 30 मार खान वाले काम किए हैं तुमने। मैंने पी थी, ये किया था, वो किया था, शर्म नाम की चीज़ है या नहीं है? श्रुति कहती है भाभी उनकी गलती नहीं है, गलती मेरी। तो अक्षय कहते हैं हाँ अब तुम आ जाओ, अब तुम महान बनो, तुम ये दिखाओ कि ये जो है तुमने मुझे बचा लिया सबके लिए, है ना? ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान खुद भी रख सकती हूँ, और जो कुछ किया मैंने किसी की वजह से नहीं किया, खुद किया है। और भाभी ये आज आपने मेरे ऊपर थप्पड़ उठाया है ना, जो ये लास्ट होना चाहिए, आइंदा हाथ ना उठाइएगा मेरे ऊपर। तो वो आगे बढ़ते हैं और उसके कान खींचते हैं और कहते हैं कि अच्छा तो तुम्हारी इजाज़त लेके अब मैं तुम्हें मारूंगी। सारे हक छीन रही हो क्या? अगर छीन रही हो तो साफ साफ बता दो, बोलो। तो अक्ष कुछ नहीं बोलते, वो चुप रहता है। कहते चुप क्यों हो? अब बोलो ना, साफ साफ क्लियर बोलो कि मैं तुम्हें, मेरा तुम पे कोई हक नहीं है हाथ उठाने का। तुम साफ साफ बोल दो, मैं आज के बाद तुम्हें छूऊंगी भी नहीं, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, बोलो। तो कहते हैं अब आप बात को दूसरी दिशा में ले। अच्छा, तुम जो करो बातें वही सही है, बाकी जो कोई कुछ कह दे तो वो दूसरी दिशा में बात को लेके जा रहा है, तुम सही दिशा में लेके जा रही थी। आज तक तुमने मुझसे इस तरीके से बात नहीं की है, अब बताओगी, फूटोगी मुंह से क्या हुआ है? तो कहती कुछ नहीं हुआ है, बस ऑफिस के काम को लेकर टेंशन में थी, सॉरी, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। चलो, तुम्हें ये तो एहसास हुआ कि तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। सना कहती है उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए कि क्या हुआ यार, ऐसी क्या परेशानी हो गई है जो अंदर ही अंदर इतना तिल मिला गई हो? श्रुति कुछ हुआ है क्या? श्रुति कुछ बोलती इससे पहले अक्ष कहता है उसे नहीं पता यार, उससे क्यों पूछ रही हो? मेरे ऑफिस की प्रॉब्लम है, उसकी वजह से बस थोड़ा मूड सही नहीं है मेरा, सॉरी बोल रही हूँ ना, आगे से नहीं होगा ऐसा कुछ, पक्का पक्का यार, आगे से इस तरह ड्रिंक करके नहीं आऊँगी मैं। चलो, तुम्हें अगर इतनी बात समझ आ गई है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अनायशा आगे आती है और
अक्ष को हक करती है और कहती है कि हम यही हैं, कोई भी टेंशन है ना बता दिया करो, ड्रिंक तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, वो भी इतने टाइम बाद, और वो भी इतनी ज़्यादा, मत किया करो। तो अक्ष कहती है ठीक है, अब से नहीं करूँगी। तो श्रुति कहती है मैं कॉफ़ी बना के लाती हूँ। अक्ष कहते हैं मुझे नहीं पीनी है, मेरे लिए मत बनाना। तो अनायशा कहती क्यों, तुम्हें कॉफ़ी नहीं पीनी? तो कहती है हाँ, मेरे लिए चाय बना लेना। तो श्रुति कहती है कि ठीक है, सबके लिए चाय बना लूँ। तो सब लोग हामी भर देते हैं, चाय आती है, चाय पी जाती है। उसके बाद दोपहर का खाना खाया जाता है। फिर ये लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं। तो अनायशा के दिमाग में एकदम से आइडिया आता है कि चलो ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं। तो पहले तो अक्ष काफ़ी देर तक मना करती रहती है, लेकिन फिर सब मना लेते हैं तो वो बैठ जाती है खेलने के लिए। श्रुति भी, मतलब चारों ही बैठ जाते हैं। बॉटल घुमाई जाती है, पहले सना के पास जाती है, फिर अनायशा के पास, एंड देन अक्ष के पास। जब अक्ष के पास बॉटल घूमती है तो अनायशा सीधे कहती है कि ट्रुथ एंड या डेयर। तो कहती है कि ट्रुथ। तो कहती है कि श्रुति से किसी बात पे नाराज़ हो। अब अक्ष फंस जाती है बुरी तरह, उसे बताना भी नहीं होता और वो छुपा भी नहीं पा रही होती। तो वो कुछ इस लहजे में अनायशा को जवाब देती है कि मियाँ बीवी हैं, नाराज़गी और मनाना, रूठना, लड़ाइयाँ, ये सब तो चलती रहती हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो अनायशा कहती है वेरी स्मार्ट, मैंने तुमसे पूछा क्या, तुमने जवाब दिया क्या? तो कहती है हाँ, तो सिंपल सा जवाब तो दिया है कि हाँ। अब मियाँ बीवी हैं, कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है। अब इतनी बड़ी कोई बात नहीं है ना कि आप उसे लेके टेंशन में आ जाओ। ये सब तो हर घर में होता है, जैसे आपके और सना के बीच होता रहता है। तो फिर अनायशा चुप हो जाती है, बॉटल फिर घुमाई जाती है और इस बार बॉटल श्रुति की तरफ जाके रुकती है। तो उससे पूछा जाता है कि ट्रुथ या डेयर। तो वो श्रुति मन ही मन सोचती है कि अगर उसने ट्रुथ लिया तो अनायशा कहीं कोई ऐसा क्वेश्चन ना कर दे जिसका जवाब सच सच बताना पड़े और हमारे बीच की सारी प्रॉब्लम बाहर आ जाए, जो कि अक्ष छुपाना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर उन्हें बताना होता तो वो अब तक बता चुके होते, लेकिन उन्हें बताना नहीं है, इसीलिए वो छुपा रहे हैं। खैर, वहाँ श्रुति थोड़ी समझदारी दिखाती है और कहती है डेयर। तो अनायशा कहती है वेरी गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुम डरपोक थोड़ी ना हो, तुम तो डेयर ही लोगी। तो ये कहते हुए वो कहती है चलो फिर डेयर करने के लिए स्टार्ट हो जाओ। तो कहती है बताइए क्या करना है। तो अनायशा और सना दोनों आपस में कुछ बातें करते हैं और फिर कहते हैं कि अक्ष को किस करो, और हाँ फ्रेंच किस, उसकी गोद में बैठ के। तो श्रुति अक्ष की तरफ देखने लगती है और अक्ष श्रुति की तरफ। वो अंदर अंदर ये सोचते हैं कि इसे मेरे पास ही नहीं आना होता, ये किस कैसे करेगी, ये तो फंसा दिया यार इन लोगों ने इसको। तो कहते हैं नहीं नहीं, मेरे को कोई किस फिस नहीं करनी है। तो वो कहती है कि क्यों, किस करने में क्या दिक्कत है तुम्हें? अरे नहीं करनी है ना किस, किस आप सबके सामने नहीं। तो कहती क्यों, हमारे सामने तुमने कभी रोमांस नहीं किया श्रुति के साथ? वो अलग चीज़ है, लेकिन ये किस नहीं, वो अच्छा नहीं लगता ऐसे सबके सामने। तो कहती है कि और फिर श्रुति भी अनकंफर्टेबल होगी, क्या फ़ायदा है, ये कह के अक्ष वहाँ से उठने लगती है।
तो कहती है, अनायशा कहती है, अरे श्रुति अनकंफर्टेबल नहीं होगी, तुम्हें नहीं करनी है तो तुम बताओ, श्रुति का नाम लेके क्यों पीछे छुड़ा रहे हो। तो वो खड़ी होते हुए कहती है कि नहीं, इसमें नाम लेके पीछे छुड़ाने वाली कोई बात नहीं है, श्रुति अनकंफर्टेबल होगी, मेरा क्या है, मैं तो बेशरम इंसान हूँ, उसमें तो शर्म है ना और बहुत ज़्यादा है, मत करो, ये अच्छा नहीं लगता भाभी, कोई और डेयर दे दो ना उसे, वो कर लेगी। किसने? तो कहती नहीं, डेयर सिर्फ एक बार दिया जाता है, बार बार नहीं, तुम्हारे कहने से थोड़ी ना चेंज कर दूँगी। श्रुति अब तुम बताओ तुम्हें करना है या नहीं। तो श्रुति की तरफ देख रहे होते हैं, श्रुति थोड़ी सी असमंजस में होती है, उसकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं आप ना बेवजह के काम करा रही हो और कुछ नहीं, कोई किस विस नहीं करेगी, वो यहाँ सबके सामने किस कर दे, वो कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब अच्छा नहीं लगता। और ये कहते हुए वो वहाँ से जाने लगती है। तभी इधर श्रुति खड़ी होती है, अक्ष का कॉलर पकड़ के उसे अपनी तरफ घुमाती है और उसका कॉलर दोनों हाथों से पकड़ती है और जिस चेयर पे वो बैठे होते हैं उसी पे उन्हें धक्का देके बैठाती है और उनकी गोद में जाके बैठती है, पीछे उनकी गर्दन में हाथ डालती है, गर्दन पे टाइट ग्रिप बनाती है। अब ये सिचुएशन देख के तो अक्ष भी थोड़े हैरान थे और इधर अनायशा और सना का भी मुंह खुला का खुला रह गया था। तो अब आगे क्या होगा ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।